अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज से मैं एक्सेल पे जो है वो एक ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ है ये बिगनर्स के लिए है, जो भी लोग यानी कि एट अर्ली स्टेजेस हैं जो एमएस एक्सेल को सीखना चाहते हैं। तो ये ट्यूटोरियल नंबर 1 है और आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्सेल को ओपन किस तरह से करना है। जो एक्सेल की वर्कबुक है उसको हम ओपन किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए दो तरीक़ाकार हैं। तो पहला तरीक़ाकार ये है कि हम कर्सर को जो है वो लेके जाते हैं बटन पे, ऑल प्रोग्राम। यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को ढूंढा हमने और यहाँ से एक्सेल 2013 पे हमने क्लिक करनी है। ये क्लिक की तो ये एक विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ से हम जो ब्लैंक वर्कबुक है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस, वो हमारे सामने आ जाएगा वर्कबुक का। और एक तरीक़ाकार ये है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपने कीबोर्ड से विंडो का बटन और आर का बटन प्रेस करना है। विंडो का बटन ये है, ये वाला विंडो का बटन, और ये है आर का बटन। ये बटन आपने दोनों बैक वक्त प्रेस करने हैं। जब आप इनको बैक वक्त प्रेस करेंगे तो ये वाली विंडो पॉपअप होगी। इस विंडो के अंदर आपने लिखना है EXCEL, एक्सेल। इसको आपने ओके करना है और ये विंडो पॉपअप होगी। यहाँ से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। यहाँ से जो ब्लैंक वर्कबुक है उसको आपने प्रेस करना है और वो ओपन हो जाएगी। तो ये दो तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए हम जो हमारा MS एक्सेल है उसकी वर्कबुक को हम ओपन कर सकते हैं। तो ओपन तो हमने कर लिया। अब इसके अंदर जो रिबन की तरफ मैं जाऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दो बटन नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ये रिबन का हिस्सा है और ये आपको एक कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार भी नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम कोई भी चीज़ को अगर चेक करते हैं, अनेबल करते हैं, तो वो यहाँ पे शो होगी। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो निशान है ये रीडू और अंडू के हैं। मिसाल के तौर पर मैंने वर्कबुक पे कुछ काम किया है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। राशिद लिख दिया मैंने, नवीद लिख दिया, अली असगर लिख दिया। तो ये मैंने कुछ काम किया और उसके बाद मुझे लगा कि यार ये काम तो सही नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, नाम तो कुछ और आने थे। तो इनको मैं यानी कि अंडू कर सकता हूँ। अंडू किस तरह से करूँगा? ये बटन से जो बैक की तरफ जा रहा है, ये सिंबल ही शो कर रहा है अपनी, कि वो उसकी फॉर्म ही शो कर रही है कि इससे हम वापस जा सकते हैं। तो ये अंडू है, अंडू टाइपिंग। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अली गायब हो गया, नवीद भी गायब और राशिद भी गायब। और इसको मैं रीडू भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं ये रीडू टाइपिंग को बटन यूज़ करूँगा और ये इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है जी। और रिबन में जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इसके अंदर होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं करता हूँ ऑटो हाइड रिबन, कि अगर इसको मैं चेक कर दूंगा तो ये जो रिबन है ये गायब हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें शो टैब, और इसमें 12 शो टैब एंड कमांड्स कि दोनों चीज़ें जो हैं वो शो कर दिया गया। तो ये आप अपने हिसाब से आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं कि आपको जो वर्कबुक की लुक है वो किस तरह की चाहिए, आप उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिबन के बाद मैं ये बात करूँगा कि जो वर्कबुक है ये सेल से मिलके बनी हुई है। ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, कोई भी बॉक्स ले लें, इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ये कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, और कुछ रोज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनको ABCDEFG एक्सेट्रा इससे शो किया गया है, और जो रोज़ हैं उनको 1 2 3 4 से जाहिर किया गया है, ठीक है जी। और इसमें जो रोज़ और कॉलम सारे जो हैं वो सारे सेल से ही मिलके बने हैं, नो डाउट।
और अगर हम देखें तो हर हर जो सेल है ना उसका एक एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पर अभी जो मेरा कर्सर है वो है इस जगह पे, ठीक है जी, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका एड्रेस हम किस तरह से देखते हैं कि इसका एड्रेस इस तरह से होगा कि हमने ये कॉलम में कौन से कॉलम पे है, यानी कि डी शो कर रहा है, और रो कौन सी शो कर रहा है, 4। तो इसका जो एड्रेस है वो D4 होगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका एड्रेस जो है वो G और G7 होगा, ठीक है जी। इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके ज़रिए भी हमें पता चलता है कि हम कहीं पे भी चले जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इसका एड्रेस देखना चाहते हैं तो इसका एड्रेस जो है वो I11 है, इसका एड्रेस देखना चाहते हैं तो ये L4 है, ठीक है जी। इस तरह से हम इसका एड्रेस भी देख सकते हैं। अब कर्सर को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। फ़िलहाल करंट टाइम पे जो आपको कर्सर फिल वक्त अपनी शेप बता रहा है, ये कर्सर का मतलब है कि इसके ज़रिए हम सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जो इसकी हालत आपको नज़र आ रही है, ये जो इसकी फॉर्म नज़र आ रही है, और अगर ये इस फॉर्म में आपको कर्सर नज़र आए तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ को ड्रैग करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये इस तरह से नज़र आए कि इसकी जो हेड है वो आपको वर्टिकल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ज़रिए हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको हॉरिजॉन्टल शेप में नज़र आए, हॉरिजॉन्टल का मतलब उफ़क़ी में, तो इट्स मीन कि इससे हम रोज़ को सिलेक्ट करते हैं। और अगर ये आपको आई के निशान में नज़र आए तो इसका मतलब है कि हम कोई चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया तो इसका मतलब है कि ये आई का निशान ज़ाहिर कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये कर्सर का जो है वो निशान ज़ाहिर कर रहा होता है। तो जी ये था आज का हमारा पहला ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और शुक्रिया।